और भारत में 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। अगर एक एक करके राष्ट्रपतियों की तादाद के हिसाब से देखा जाए तो 15वें, और वैसे पद के समय के हिसाब से देखा तो 70वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला था, पहला वोट डाला था, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकल गए। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को और इंडिया गठबंधन ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वोटों की गिनती शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी। इसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। ये अलग अलग वक्तों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब वोट डालने पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह जब वोट डालने पहुंचे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने पहुंचे, और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। और क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया इस दौरान उपराष्ट्रपति पद के मतदान के दौरान, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी अपने दिल से पूछेंगे तो आपका दिल भी कहेगा एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, उसी तरह जैसे सूरज का पूरब में उगना पश्चिम में डूबना। जीत सुनिश्चित है। अब इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट क्यों देगा? अभी ही उनके करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कहा क्या, मैं स्वच्छ, छवि, ईमानदार, और मैं, किसी ने कहा कि जज हैं रहे, और वो गए वोट मांगने जो एमपी नहीं था, जो सजाए याफ्ता था बिहार में, जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरा डूबा हुआ। देखिए, इसमें तो कहीं कोई शंका है ही नहीं। उनकी जीत को लेकर एनडीए पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ मौजूदा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। बट हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कई और ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दिया है। मैं मानता हूं कि अंतरात्मा की आवाज अगर वो सुनेंगे तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ मौजूदा प्रत्याशी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश को एक नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नए चेयरमैन। अंतरात्मा की आवाज को सुने और भारत के विकास और विकसित भारत बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उस दिशा में आगे बढ़े, और एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन मुझे लगता है कुछ लोग और करने वाले हैं एनडीए के अलावा भी। तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है, और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे रहे व्यक्ति वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में। संविधान की रक्षा करना है तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान के लिए वोट डालना है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालना है। ये तो जो हस्र धनखड़ और सतपाल जी का हुआ, या जो हस्र शिंदे का और जो लगातार अडवाणी जी का हस्र हुआ, उससे बुरा हस्र आगे भी होगा। और इन लोगों को एमपी लोग याद आते हैं चुनाव के वक्त ही, उसके बाद ये लोग कहाँ किसी से मिलते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने की है, उस पद के गरिमा की रक्षा के लिए है। और चुनाव में एक बड़ा, हर आदमी, हर पार्टी का वोटर मुझे लगता है, क्योंकि विपक्ष भी कहता था कि आत्मा की आवाज़ पर वोट डालें, तो देख लेना जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने जो एक नासमझी दिखाई है इस चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करके, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो
पूरा देश देख रहा है, भाजपा और प्रधानमंत्री ये बताएं कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं? अगर सरपंच का जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं? एक तो मूल प्रश्न ये है। और जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, कांग्रेस और समूचे विपक्ष के लिए ये संविधान की मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा की लड़ाई है। हमारे लिए ये लड़ाई केवल वोट डालने तक सीमित नहीं। ये संसद जो आपके सामने संसद का परिसर नजर आता है, इसकी मर्यादा और परंपराएं जो हैं, इसके मापदंड और मूल्य जो हैं, उनकी रक्षा की लड़ाई है। तो दो उम्मीदवार हैं, एक हैं एनडीए के और एक है इंडिया गठबंधन की। दोनों ही गुटों की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं और दोनों ही उम्मीदवार साउथ से ताल्लुक रखते हैं। एक हैं वी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के रहने वाले और सी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। यानी दोनों ही गठबंधनों ने साउथ पर दाव लगाया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन और फिर उनको एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। प्रशासनिक और संवैधानिक कार्यों का अनुभव है, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और आरएसएस के बहुत ही बड़े पदों पर भी उन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद वो साथी हैं। गुजरात के जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, तो उस वक्त वो जो उनका मुश्किल वक्त था उस वक्त खड़े रहे। और आरएसएस का जिस तरह से मैंने जिक्र किया तो उसमें भी उन्होंने बड़े पदाधिकारियों के रूप में काम किया है और संगठन के कार्यों में भी, बीजेपी के संगठन के कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं, राजनीति में भी रहे हैं। और इस सब के अलावा ओबीसी की तमिल गोंडर जाति से सीपी राधाकृष्णन का ताल्लुक है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। संवैधानिक मामलों, न्यायपालिका और कानून के क्षेत्र में अनुभव है। राजनीति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा और शिक्षा उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट उन्होंने किया था और वकील के रूप में ही अपने करियर की शुरुआत की। साफ और सुथरी छवि का उनको फ़ायदा मिल रहा है और उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए सांसद अपना वोट करें।